ओके, हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर खुदा के वचन की ओर ध्यान देंगे, उसके बाद हम प्रभु जी की ओर शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे दुनिया इस दिन को बोलते हैं ईस्टर है, क्या है? ईस्टर 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 ईस्टर। क्या ईस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जी उठा। इसमें किसी को शक नहीं है ना? किसी कोई ये बोलते ये कोई कहानी है ना? डोली हमेशा मुझे बोलते पास्टर जी मुझे इस्राएल में जाना है। मैंने पूछा इस्राएल में क्यों जाना है? बोलते कि मैं यीशु मसीह के कब्र को देखना चाहता है। वो खुला या हालेलुया। और मैं ये देखना चाहता हूँ यीशु मसीह चेलों के साथ जो चमत्कार किया है। मैं यरदन नदी को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और जहाँ पर यीशु मसीह ने प्रचार किया वो जो चर्च को मैं, ये सब कुछ हिस्ट्री है, ये सब कुछ है अभी भी। हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है। बोले ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत में हो गया है। हालेलुया। लेकिन सभी लोग बोलते कि होली लैंड कौन सा है? होली लैंड कौन सा है? इस्राएल। क्या है? इस्राएल। इस्राएल हमारा होली। और प्रभु यीशु मसीह के आमीन कब्र के सामने ये लिख कर रखा है, जो लाश तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का कब्र ही खुला है। हालेलुया हालेलुया। गुड फ्राइडे क्या था? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और ये इसका मतलब यीशु मसीह कितने दिन कब्र में रहा? शुक्रवार, शनिवार, एतवार। इसलिए एतवार को खुदा की आराधना करता है। हालेलुया। आपको पता है इंडिया में बैंक हॉलीडे होते हैं कब? एतवार को, संडे को। और रेड कलर में मार्क किया हुआ है। वो उनका उस कहानी की कुछ लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे हमें मौका दिया कि हर संडे क्या है, उस परमेश्वर का रेसरेक्शन को, यानी परमेश्वर के पुनरुत्थान को, हमें जी उठने का उत्सव मनाया जाए। हर संडे हम उसकी इबादत करते हैं। हम हर एतवार को परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जी उठा है। आज रात बोलिए मेरा परमेश्वर जी उठा है। फिर से बोलिए मेरा परमेश्वर जी उठा है। अंकुश नहीं बोला है। हाँ, मेरा परमेश्वर जी उठा है। ये परमेश्वर के पवित्र कलाम रोमियो के पत्री 8वें अध्याय 9, 10, 11। रोमियो की किताब 8वें अध्याय उसका 9, 10, 11। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। मैंने काफी बार इस वचनों को आपके सामने रखा है। हालेलुया। काफी बार आप इस बातों को सुना है। फिर भी आप लोग नोट करें कि यहाँ पर खास तौर पर दो बातें लिखी हुई है। दो बातें वो 9 वचन में हम देख सकता है कि परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है उसके बाद तो तुम शारीरिक दशा में नहीं बोलो नहीं क्या नहीं शारीरिक दशा में किस तरह? परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। अगर परमेश्वर की आत्मा तुम पर बसा है तो तुम शरीर का नहीं। बोल सकते हो? फिर से मेरे साथ आना, ठीक है? अगर बोलो परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है तो
मैं शरीर का नहीं। यही है ना अर्थ? हालेलुया। अब इंग्लिश बाइबल में अच्छा लिखा है, बट वी आर नॉट इन द फ्लेश बट इन द स्पिरिट। हम फ्लेश यानी शरीर में नहीं है, हम आत्मा में हैं। इसलिए हमें क्या बुलाते हैं? आत्मिक लोग। क्या बुलाते हैं? आत्मिक लोग। ये जो वचन है ना, आप सभी लोग अपने माइंड के अंदर लिख कर रखना है। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, हम परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसा है तो तुम शरीर का दशा में नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, जब हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, जब हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था और खुदा को हम अपनी जिंदगी नहीं दिया था, तब हम शरीर में है। दादा शरीर में है। लेकिन जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आया और खुदा को ग्रहण किया, परमेश्वर को अपनाया, बोले परमेश्वर को अपनाया, परमेश्वर को अपना दिल दे दिया, उस दिन से, उस पल से क्या शुरू होते हैं? हम शरीर के द्वारा मर गया, डेड, और स्पिरिट और आत्मा के द्वारा जीवन हो गया। समझ रही हो? जब शादी होते हैं, दूल्हा या दुल्हन या लड़का या लड़की, अब उन एक दूसरों के साथ बाजा बोलते हैं ना, बाजा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आज से मैं तुम्हारे विश्वास योग्य पत्नी के रूप से या पति के रूप से तेरा सेवा करूंगा। अंगीकार किया है मुंह से। ये मुंह से अंगीकार करने से ये मेरा पत्नी बन जाता है और मैं उसका मुंह से अंगीकार करते। इस तरह जब हम खुदा में आते हैं, जब हम मुंह से खुदा को बोलते, प्रभु हे खुदा, आज तू ही मेरा जिंदा खुदा है। ऐसे आपने बोला है कभी? कभी आपने बोला? ये बोलना पड़ता है। ये मुंह से क्या करना पड़ता? ये बोलना नहीं, मेरे पति बोला ना, उससे आपके काम नहीं चलेगा। नहीं, मैंने पत्नी खुदा को ग्रहण किया, नहीं, आप खुद अपने मुंह से अंगीकार करना है। मेरे साथ नहीं है, कुछ लोग उधर उधर पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, आप मुंह से खुदा को क्या करना है? इधर आओ, प्रभु आओ, एक मिनट में बताना चाहता हूँ। ये मसीह में नहीं था, ये खुदा में नहीं था, ये शरीर में था। बोलो, ये शरीर में था। हम बोलते हैं ना, ये दुनियादारी व्यक्ति है। क्या बोलते हैं? एक और बात बोलते हैं, ये हम क्यों बोलते हैं अन्य जाति? ये खुदा में नहीं है, अन्य जाति। हम क्यों बोलते? क्योंकि ये परमेश्वर में नहीं है। जब ये परमेश्वर में आ गया, सोच रही आ गया, और मैं इनको बोलता हूँ, प्रभु क्या तुम परमेश्वर को विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? फिर ये बोलना पड़ता क्या है? मैं परमेश्वर को अपने जीवन दाता मानकर क्या करना चाहता हूँ? बोलो, मैं परमेश्वर को अपने जीवन दाता मानकर अंगीकार करना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे दिल में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब ये बोलते हैं ना, तो परमेश्वर की आत्मा इनके अंदर आता है, इनके अंदर आ जाता है। हेलो, ये नहीं है हुजल कर आराधना करते हुए पवित्र आता है, नहीं है। जबकि आप खुदा को ग्रहण किया, तब की आत्मा आपके अंदर बस गया। तब की परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बस गया। बोलो, बस गया। पागले, ये क्या था? शरीर का। अभी क्या बन गया? आत्मा की। आत्मा इसको अलग कर दिया। वो नीचे जो बातें पढ़ेंगे ना, फिर उधर रुको बेटा, नीचे बातें पढ़िएगा, फिर से आपको थोड़ा समझ में आएगा। आप पढ़िए। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। उसके बाद, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। ओह, ये बड़ा खतरनाक वचन है। हेलो, आप कलीसिया में आ गया, मैं सलूट करता हूँ। आप 4 साल से 5 साल से खुदा में सलूट करता हूँ। लेकिन जिन क्या पढ़ो यदि किसी में मसीह का आत्मा मसीह के आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। किसका? मसीह का। बोलिए।
मसीह की आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। कौन सी आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम मसीह में हो जाए? नहीं, कुछ नहीं बोला। पीछे बैठे हुए लोग बोल सकते हो, पीछे बैठे लोग बोल सकते हो, 1 मिनट। हम मसीह के कब बनेगा? जब हम मसीह की आत्मा, मेरा बात तो समझ में आ रहा है ना? जब तब हम मसीह के बनेगा जब मसीह की आत्मा हमारे अंदर बस जाएगा। कौन सी आत्मा? आत्मा सबके अंदर है। आत्मा सबके अंदर है। बोलो, आत्मा सबके अंदर है। ढोल बजाएगा, करेगा, वो भी आत्मा है, देखिए वो मसीह के नहीं बनता। सबके अंदर आत्मा है। बोलो, सबके अंदर आत्मा है। शैतान, लेकिन हम वो झूठ है। ये बात समझना, हम वो झुंड है जो मसीह की आत्मा बसा हुआ झुंड है। अंदर बैठा बस सभी के अंदर कौन सी आत्मा बसा हुआ? जिनके अंदर मसीह की आत्मा नहीं, वो एक दूसरे के हाथ में की बोलिए। मैंने नहीं बोला, परमेश्वर की वचन में लिखा है क्या? परमेश्वर ने लिखा है कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अभी ये मसीह और आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा। आपको पता, जब यीशु मसीह ग्रहण किया, मैंने बोला कि इसके शरीर क्या हो गया? डेड हो गया। बोलो, क्या हो गया? मर गया। बोलो, मर गया। फिर ये जिंदा हो गया। क्या जिंदा हो गया? बोलो, आत्मा, मसीह की आत्मा। मसीह ये मसीह में ग्रहण हो गया और मसीह की आत्मा इनके अंदर वास कर लगा। अभी ये टोटली खुदा ने क्या कर दिया है? अलग कर दिया। बोलो, अलग कर दिया। मसीह भी आ गया, मसीह की आत्मा भी आ गया, हम अलग हो गया। हम अलग हो गया। बोलो, अलग हो गया। इतना कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है। उसके बाद मसीह की आत्मा भी आगे, मसीह भी आगे, उसके सब कुछ होने के बाद भी अब पुराना जिंदगी में जाते हो तो कितने अजीब लगता है। अजीब लगता है। मैं बताना चाहता हूँ, मसीह भी आने के बाद, मसीह की आत्मा जिसके अंदर आ गया ना, वो आने के बाद, खुदा में चलने के बाद फिर दोबारा अगर वापस जाते हो, इसके मतलब शरीर में चले गया। कहाँ चले गया? वो शरीर में चले गया। कौन सी शरीर? वो शरीर जो पाप करता था, वो शरीर जो सृजनहार को भूल गया था, वो शरीर में चले गए जो खुदा को अपमान करता था, परमेश्वर के खिलाफ बात करते थे, वो शरीर में दोबारा चले गया। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक ही बार खुदा की आत्मा के अंदर बसा हुआ है, फिर वापस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर क्या हो चुका है? बस गया है। और उसके बाद नीचे पढ़िएगा। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखो देखो क्या लिखा है? यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखो यहाँ लिखा, बॉडी पूरे क्या हो गया? डेड हो गया। शरीर क्या हो गया? बोलो, खत्म हो गया। इंग्लिश में लिखा, द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। हमें पाप के कारण से हमारे शरीर बोलो डेड हो गया। बोलो, मर गया। किस कारण मर गया? पाप के कारण मर गया, है ना? पाप के कारण मर गया। और उसके बाद वचन में कहा, बट द स्पिरिट इन लाइफ बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। हम पाप के कारण हमारा शरीर मर गया, लेकिन आत्मा के कारण हम जीवित हुआ। हाथ लगा के बोलिए, पाप के कारण मेरे शरीर मर गया, आत्मा के कारण मैं जीवित हो गया। आत्मा और
10वां वचन 10 हाँ यदि मसीह तुम में है हाँ। तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखो पाप के कारण शरीर मर गया और आत्मा के कारण शरीर धर्म के कारण शरीर क्या हो गया जीवित हो गया और आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता है। जब हम परमेश्वर में खुदा की उपस्थिति में आया, परमेश्वर की आराधना करते, पाप और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके बाद क्या इस शरीर में पाप आ सकता है? नहीं आ सकता है। मसीह आ गया और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है ना, परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की आराधना करने के बावजूद भी क्या हमारे अंदर पाप आ सकता है? आ सकता क्या वो आ सकता है? बोलो आ सकता है। हालेलुया आ सकता है। लेकिन मसीह में जब नहीं था तब भी हमारे अंदर पाप आते थे। हाँ जी हाँ जी। जब हम मसीह में नहीं थे तब भी पाप आते थे ना। मसीह में आने के बाद भी हमारे अंदर पाप आते हैं। बोलो आते हैं। क्या होता था? ये मसीह में आने से पहले पाप उनके अंदर आता था। ध्यान देना, तब क्या होता था? पाप इनके ऊपर राज्य करता था। नहीं हाँ जी लो भाई, हाँ जी। अरे तो अरे ये बाहर बोल रहे हैं, बाहर को रहे। बाहर बोल रहे हैं, गरीब कौन है? ये जितने भी आए क्या नहीं ले गए अच्छा चप्पल ये जब कुत्ता भी ले गए। आप जाओ। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग इधर ताबे बोलिएगा। वैसे मेरे बात क्लियर है। जब हम मसीह में नहीं आता था हमारे ऊपर क्या होते थे? पाप 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 बोलो पाप राज्य करता था। लेकिन जब हम मसीह में आया और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आया, फिर भी पाप हमारे अंदर आता है, लेकिन हमारे अंदर की परमेश्वर की आत्मा पाप को हमारे ऊपर राज्य करने नहीं देती। ये पगने खुदा में नहीं था। ये पगने दंड नहीं था। मसीह में आने के बाद दंड हो गया। क्या दंड हो गया? शरीर पगने गाली देता था, लड़ाई करता था, बहुत सारे काम करता था, क्योंकि पूरा पाप राज्य कर रहा है इनको। पाप राज बोलो, पाप राज्य कर रहा है। अरमान बोलो, पाप राज्य कर रहा है। जैसे मसीह में आ गया ना और परमेश्वर की आत्मा इनके अंदर आया ना, अभी भी शैतान पाप लेकर आता है, लेकिन उसका खेल नहीं चल रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राज्य भी परमेश्वर की आत्मा कर रहा है। हालेलुया। अपने नाम लेकर पूछो, तुम्हारे ऊपर कौन सी आत्मा राज्य कर रहा है? ए प्रिंस, आपके ऊपर कौन सी आत्मा राज्य कर रहा है? नाम लेकर बोलो, अपने नाम भूलिए, बोलो। दानिएल, अब आपके ऊपर कौन सी आत्मा? आपके ऊपर कौन सी आत्मा? पाप की आत्मा राज्य कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी आप शरीर में है। पाप की आत्मा राज्य कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी शरीर में है। अगर आत्मा राज्य कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी आप कहां पर है? मसीह में है। बोलो शरीर खत्म, शरीर खत्म, आत्मा जीवित। बोलो आत्मा जीवित, आत्मा जीवित। उसके बाद 11वें वचन भी पढ़िएगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को 10 वचन फिर से पढ़िएगा, रिपीट करिए। यदि मसीह तुम में है, बस एक मिनट। मसीह तुम तुम में है, में है। बोलो मसीह तुम में है। ओ क्या बोलते हैं विजयंगड़, ये परमेश्वर की आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते मसीह। आप थोड़ा बोलिए, मसीह तुम में है। मसीह तुम में है, ये क्या है? हम तो मसीह को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हम तो मसीह को ढूंढ रहे हैं। अरे परमेश्वर की आत्मा तो जो तू जिसको ढूंढ रहा हो तुम में है। हालेलुया। जो जिसको तुम ढूंढ रहे ना वो बोलो। अगर मैं बताऊं मसीह अगर मेरे अंदर है, तुम में है, इसके मतलब मेरे
काम होगा। Yes, yes, yes. क्या होगा? मसीह वाला काम होगा। बोलो मसीह वाला काम होगा। हालेलुया। मेरे अंदर अगर मसीह है ना तो मसीह के सेम पावर मेरे अंदर है। नहीं सही नहीं समझा ना? अगर मेरे अंदर मसीहा है, मेरे मसीह तुम में है, आज विश्वासियों का सीक्रेट बात मैं बताना चाहता है। आने वाला आने दो, इधर आने दो, इधर देखो ना, क्यों उधर मुड़ रहे हो? हालेलुया। अगर मसीह तुम्हारे अंदर है तो मसीह के पावर, मसीह के ताकत आप जब सिर दर्द होते हो, छोटा सिर दर्द होता है, आप डरते हैं, है ना? जब कुछ घबराहट होता है आप क्या करते हैं? डरते हैं। फिर बोलते हो मेरे मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। छोटा सा दर्द होता तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं मेरे मसीह मुर्दों में से जी उठा। अरे खुदा बोलता है जी उठा ना उठा, मैं तेरे अंदर है। कब्र को भी खोलकर भागना में यीशु अगर आपके अंदर है तो शैतान का छोटा सा जंजीर क्या तोड़ नहीं सकता। आज मैं बताना चाहता हूं तुम्हारे अंदर के मसीह, तुम्हारे अंदर जो मसीहा बसा हुआ है वो तुम्हारे शरीर में राज्य करता है। मसीह तुम में है, मसीह तुम में है। दूसरों का हाथ मिला के बोलिए मसीह तुम में है, मसीह तुम में है। बोले मसीह तुम में है, मसीह तुम में है। बोले नहीं बोला, छोड़े नहीं, बोलो मसीह तुम में है, मसीह तुम में है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मसीह अगर तुम में है तो मसीह जहां पर वास करते हैं वहां पर कोई बीमारी टिक सकते हो? कोई डर आ सकते हो? कोई जंजीर उसके ऊपर बांध सकते हो? अरे ये मसीह के चलते फिरते में मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह बोलो मसीह तुम में है। अगले बात सुनना। तो देह पाप के कारण मरी हुई है। देखो देह, बोलो देह पाप के कारण मरा हुआ। कौन सी देह? जो शरीर है ना, ये देह ये पाप के कारण से मरा हुआ है। आप इसको समझ रहे हो? देह, देही, आत्मा कितना है? तीन है। देह, देही, आत्मा, प्राण और शरीर, आत्मा। इस प्राण शरीर आत्मा पाप के कारण से आत्मा मरा हुआ है, प्राण मरा हुआ है या शरीर मरा हुआ है? क्या मरा हुआ? कहीं गया ना? हालेलुया। पाप के कारण से शरीर मरा है या प्राण मरा है या आत्मा मरा है? क्या मरा? शरीर मरा। बोलो हालेलुया। शरीर मरा। बोलो शरीर मरा। अब जब मसीह की आत्मा आ गया, क्या शरीर जीवित हुआ या प्राण जीवित हुआ या आत्मा जीवित हुआ? बोलो आत्मा जीवित हुआ। मैं आपको पूछ रहा था शरीर क्यों जीवित नहीं हुआ? शरीर परमेश्वर बोलेंगे छोड़ दे शरीर को, वो इतने रहना उतने नहीं जाना। शरीर क्यों जीवित नहीं हुआ? क्योंकि शरीर परमेश्वर के मिलने के लिए बादलों पर, स्वर्ग में शरीर नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाने वाला क्या है? इसलिए परमेश्वर को शरीर के साथ लेन देन नहीं है, परमेश्वर को आत्मा के साथ लेन देन। अन्य जाति के लोग को बोलो हालेलुया बोलो, वो क्या बोलेंगे? हालेलुया। जिनके अंदर आत्मा है उनको बोलो हालेलुया बोलने के लिए। हालेलुया में ना काम देगा शैतान। आदमी में क्या करेगा? क्यों? क्योंकि उनके अंदर मसीह की आत्मा है। हालेलुया। शरीर के साथ नहीं, हमारा रिलेशन किसके साथ है? आत्मा के साथ है। बोलो आत्मा। मैं हमेशा 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 ये जो एग्जाम्पल देता हूँ, ये शरीर केवल एक लिफाफा है ना, ये शरीर कहीं स्वर्ग में
नहीं जाएगा। ये ड्रेस जैसे चेंज करेंगे वैसे हम क्या करेंगे, शरीर को चेंज करेंगे और महिमा के शरीर को हम प्राप्त करेंगे। हमारे अंदर की आत्मा स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर से पौलुस ने बोला कि तुम्हारे अंदर पाप के कारण से शरीर क्या हो चुका है, मर चुका है, और तुम्हारे अंदर क्या वास कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा। नेक्स्ट, परमेश्वर की आत्मा। परंतु आत्मा धर्म के कारण, आत्मा धर्म के कारण जीवित है। उसके बाद यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। ओके, अभी आप देखिए आपके अंदर कौन सी आत्मा बसा हुआ है, बोलो आपके अंदर कौन सी आत्मा बसा हुआ है। शुभ भाई आपको पता है आपके अंदर कौन सी आत्मा बसा हुआ है, जो यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। मतलब यीशु मरा हुआ था फ्राइडे, फ्राइडे यीशु अभी कहाँ मरे, अभी कहाँ, शनिवार को कहाँ मरे, हालेलुया। और यीशु मसीह मरा हुआ था, वो तीसरे दिन यीशु मसीह को मरे हुए में से क्या किया, जिलाया। मैं बोलना चाहता हूँ यीशु मसीह के साथ दो चोरों को क्या कर दिया था, वो दो चोरों के कब्र आज भी क्या है। अरे यीशु मसीह की आत्मा कौन सी कब्र की ओर गया है, यीशु मसीह के कब्र की ओर गया। वो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हालेलुया। और यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो ही आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। इसका मतलब हमारे आत्मा, हमारे अंदर की जो आत्मा की ताकत को समझ लो। अगले खुदा ने क्या बोला, तुम्हारे अंदर मसीह बसा हुआ। अभी क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह को जिलाया, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाई हुई आत्मा भी, इसका मतलब मसीह भी तुम्हारे अंदर है और परमेश्वर की आत्मा भी तुम्हारे अंदर है। बोलेंगे हमारे अंदर क्या क्या है, मसीह भी हमारे अंदर है और मसीह को मरे हुए में से जिलाए हुए आत्मा भी हमारे अंदर है। ये बात है ना, कुछ विश्वासियों को पता ही नहीं। कुछ लोग आरती को लेकर भीख मांगने के लिए जाते हैं, आरती को लेकर भीख मांगने के लिए, आरती को देकर लोग डरते हैं, लेकिन आरती जाकर दूसरों के सामने बोलते कि मुझे खेला दो, मुझे संतरा दो, सेव दो। आरती को ये बात तो पता नहीं है, आरती की बात तो पता है, मैंने भीख मांग रहा है। आरती की जब पता चल जाता है ना, वो असली हरकत में आ जाता है। हम बोलते आरती पागल हो गया, बाइक को उल्ट पुल्ट करेंगे, है ना, लोगों को क्या करेंगे, मारेंगे, क्योंकि आरती को पता मेरे अंदर पावर है। हालेलुया, हालेलुया। आज में समझने की बात है, मसीह तुम्हारे अंदर है और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, फिर तू क्यों भीख मांग रहा है। हालेलुया। और मसीह तुम्हारे अंदर है और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, फिर भीख क्यों मांगते हो। मसीह जी हम कहाँ भीख मांग रहे हो, बोलते कि हमारे लिए करो हम ठीक हो जाए। हालेलुया, हमारे लिए वो करो हम ठीक हो जाए। अरे बैठ और बोल मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कोई विश्वास लोग भीख मांगने वाला नहीं बनना। हालेलुया, नहीं नहीं। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर उस पहाड़ को बोले यहाँ से उखड़ जा, पहाड़ हट जाएगा। क्योंकि आपके अंदर खुदा के अद्भुत काम है। कुछ बीमारियां जितने बार प्रार्थना करने से चंगा नहीं होता, जितने मर्जी प्रार्थना करो। एक बार एक बहन मुझे बोला था, मैं इतने देर से प्रार्थना करवा रहे हैं लेकिन मैं चंगा नहीं। मैंने बोला बहन प्रार्थना करवाना बंद करो। मैंने उनको पूछा आप खुद कब प्रार्थना किए, कभी बोलते कभी नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं आता। वैसे बोलते ना, मैंने प्रार्थना नहीं आता, मैंने प्रार्थना करवाने आते हैं। मुझे दूसरों के पास जाकर प्रार्थना करवाने आता है, मुझे खुद करने नहीं आता। मैं बोला खाना बनाने आता है, आते जी, खाना आते जी, ड्यूटी जाना है ना, बाकी कपड़ा धोना वो सब, लेकिन प्रार्थना करना चंगाई भी नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर बसा हुआ मसीह के पावर
इस्तेमाल नहीं करोगे वो कुछ बीमारी चंगा नहीं होगा। आज तुम्हारे अंदर खुदा ने पावर दिया होगा। बैठा हुआ कुछ लोगों को बहुत बड़ा पुराना बीमारी अभी तक चंगा नहीं हुआ। खुदा की आत्मा आपसे बता रहे हैं आप खुद आज अंदर बसा हुआ मसीह के आत्मा की ताकतों को इस्तेमाल करो। क्या करो? इस्तेमाल आज होने जा रहेगा, 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 आज होने जा रहेगा। जब वो होगा आपके द्वारा दूसरे लोगों भी क्या हो जाएगा। पहले क्या होता था, मोबाइल पे एक ही चार्ज आता था, एक ही चार्ज मिलते थे। आजकल क्या होता है, एक ही प्लग और 4-5 तार। देखा आपने? एक ही प्लग और मैंने बोलना चाहता हूँ उसमें आप चार्जर का लीड बनना चाहते हो या ये प्लग बनना चाहते हो? किसको पूछो? हेलो, हालेलुया। समझ नहीं है प्लग क्या है, चार्जर क्या, कुछ पता नहीं है क्या है चार्जर। ये देखो ये क्या है, ये क्या है। पहले क्या होता था, एक ही आता था। आजकल क्या करता है, 4-5 जिसमें आएगा, ये लगाएगा और क्या करेंगे, एक एक ये तार क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। तब दूसरे जो क्या बोलते हैं मोबाइल चार्ज होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये तार बनना चाहते हो या अडाप्टर बनना चाहते हो? हालेलुया। चर्च के एक विश्वासी 4-5 को चार्ज कर रहा है। एक विश्वासी 4-5 को क्या कर रहा है। आपके पास जो बैठे है ना, अगर वो प्रार्थना नहीं करते ना, आराधना नहीं करते ना, आपके अंदर की चार्ज उनके अंदर जानी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर मसीहा बसा हुआ है। मसीहा कौन सी मसीहा है? जो मुर्दों में से इधर देखो, हम आज ईस्टर है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप सबको यीशु मसीह के कब्र की ओर लेके जाना चाहता हूँ। कहाँ बोलो, डरना नहीं है, वो कब्र नहीं, मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह की कब्र। हम उधर जाकर खड़ा है, सोच लो, और यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जी उठा। अभी देखो, जो यीशु जी उठा वो भी हमारे अंदर है, जो यीशु मसीह को जी उठाए हुए आत्मा है वो भी हमारे अंदर है। नहीं, पुष्पा जी को समझ नहीं आया। हालेलुया। जो यीशु मसीह जी उठा वो भी हमारे अंदर है, जो यीशु मसीह को जी उठाया और जिलाया वो भी आत्मा मिलेगा तो पावर है। ये दोनों मिलेंगे तो पावर है। पावर है कि नहीं? पढ़ो, फिर समझ में आएगा। पढ़ो। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखो, तुम्हारे आत्मा को भी क्या करेगा, वो जिलाएगा, जीवित करेगा। आमीन और आमीन। आज से आपकी प्रार्थना और आपकी आराधना सोच बदलने जा रहेगा। आप किसी के प्रार्थना के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। हेलो, आप किसी के प्रार्थना के ऊपर नहीं रहो। आप किसी के प्रार्थना के ऊपर, वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना ना ना। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको जो हथियार दिया है वो आप कब इस्तेमाल करोगे।
आपके अंदर जो आत्मा खुदा ने दिया उसको कब इस्तेमाल करोगे? वही आत्मा आपके अंदर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। हम सभी एक एक विश्वासी लोग प्रार्थना की योद्धा बनना है। क्या बनना चाहिए? प्रार्थना की योद्धा। मैं एक बार कहीं जाकर प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते वो भी मुझे घूर कर देख रहा था, मैं भी उसको। हालेलुया। मैंने उसको बोला तू मुझे क्यों देख, वो मुझे बोला तू क्यों देख रहे? हालेलुया। हाँ, और मैंने उनको बोला जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं, जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। फिर और घूर कर शुरू हो गया और घूर के देख रहे। फिर बाद में बोला जो व्यक्ति मेरे अंदर है वो व्यक्ति तेरे अंदर नहीं है। फिर और छेड़ हो गया। उसके बाद मैंने बोला जिसने आपको सिर को गुजल दिया वो मेरे अंदर है। मैंने उसको बोला जिसने तेरे सिर को गुजल डाला वो मेरा अभी घूर के देखा तो अभी फूल गया। क्या होने लगा? फूलने लगा। हालेलुया। लेकिन अभी फूलना नहीं, बाकी भी सुनो। हालेलुया। और मैंने बोला तुझे तेरे सिर को भी बदल दिया और तेरे घर को भी कब्जा कर दिया। हालेलुया। आज से ये शरीर खुदा के शरीर मंदिर बनेगा। तब क्या होने लगा? तब खेलने लगा। तब समझ लेना उनकी अंदर जो आत्मा है उससे बढ़कर और आत्मा हमारे आपको समझाना चाहता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा मेरे अंदर खुदा की आत्मा है, मेरे अंदर खुदा है? सोच लो, आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई आपके साथ नाराज होता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा किसी को कुछ तकलीफ होता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई आपके साथ छेड़बाजी करता है, समझ लो क्या करते हैं जब वो प्रार्थना करता, प्रार्थना की तो दूसरों को छेड़बाजी होता है, वो प्रार्थना ही बंद कर देते है ना। प्रार्थना ही क्या करेगा? अरे आप समझ लो आपके अंदर मरे हुए लोग जिलाए हुए आत्मा कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मैंने बोलने पर इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ। यीशु मसीह कब्र के पास आत्मा आया, बोलो आत्मा आया। उस आत्मा मत्ती की कब्र में क्यों नहीं गया? एक और बात, इधर और भी महापुरुष लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं गया? हालेलुया। वो बड़े बड़े हिटलर है और अलेक्जेंडर है, उनके कब्र में वो आत्मा क्यों नहीं गया? आत्मा सीधे कहाँ गया? बोलो बोलो किसके पास? यीशु मसीह के कब्र के पास गया। पूछो क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला ये तू इस मंदिर को तोड़ देगा लेकिन मैं तीसरे दिन इस मंदिर को बनाएगा। हालेलुया। आत्मा आ गया, तूने जो तोड़ा उसको जोड़ने के लिए, बनाने के लिए पवित्र आत्मा आ गया। आज कितने लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझे बनाने जा रहेगा, पवित्र आत्मा बनाने जा रहेगा, आत्मा बनाने जा रहेगा। हालेलुया। उसके बाद 13 वचन पढ़िएगा, 13 वचन 13 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ओ क्या करोगे? मरोगे। नहीं फिर चलेगी। तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। बोलो शरीर के अनुसार दिन काटोगे। जो दिन है ना वो बहुत बहुत कुछ है बोलने के लिए, चलो रहने दे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे। वो समझ में आया आपको? शरीर के अनुसार दिन काटोगे, समझ में आया? मुहूर्त देखते हैं नहाने के लिए, काटने के लिए, है ना। ये शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? मरोगे। तुम मर जाएंगे। अरे यहाँ पर प्रचार क्यों? तुम मरने के लिए, तुझे जीवित करने के लिए प्रचार कर रहे हो। अशोक भाई शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो नीचे क्या हो जाएगा? मरोगे।
शरीर के अभिलाषों में तू जाए तो क्या हो जाएगा? मरेंगे, निश्चय मरेंगे। बोलो मरेंगे। कुछ लोग बोलते कि मरना अच्छा है ना, कुछ लोग बोलते कि वो ज्यादा दुखी होते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं इससे अच्छा है मैं जीवन से अच्छा मरेंगे। अरे मरेंगे, पक्का मरेंगे, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मरना है, मौत तो मिल जाएगा। मौत तो बोलो ना, मौत नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। अरे उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? सवाल यही है। इधर भी दुखी, उधर भी दुखी, उधर ज्यादा दुखी। हालेलुया है। इधर भी परेशानी, अरे इधर भी नरक, उधर भी, इधर भी दांत पीसना, उधर भी, इधर भी गला कूटना, उधर भी, इधर भी पीने का पानी नहीं, उधर भी, इधर भी कीड़ा, उधर भी। हालेलुया। शरीर के अनुसार जो दिन बिताओगे वो मरोगे, लेकिन मरेंगे तो अच्छी मौत मरो। मरने के बाद हो स्वर्गदूत आपको लेने आएगा। कुछ लोगों से पूछो जिंदगी में क्या हो चुका है, कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी में तंग हो गए, तंग हो गया है ना। इससे अच्छा है कि मैं मर जाओ। मरेंगे नहीं, बड़ा डरते हो ना, ऐसे बोलते हैं क्या मरना, वो मरना ही नहीं है, तुम्हें ही लेकर जाना है। हालेलुया। कुछ लोग तुम्हें गुस्सा क्रोध आता है ना, मैं क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मैं खत्म हो जाएंगे, मैं ये कर दो, उनको बोल रहे मरो, वो कभी नहीं मरेंगे। लेकिन एक बात तो समझना, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मौत से क्या कहते हैं, डरते हैं। लेकिन एक बात समझना, तुम मरोगे तो बिल्कुल, लेकिन ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर कहाँ जाएंगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम शरीर के अनुसार दिन बिताते हो, क्या हो जाएगा? मरोगे। अगले बात कान खोल के सुनना। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मेरे साथ तो बोला, ठीक है। यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। क्या मारना है सोनी भाई? देह के क्रियाओं को, इधर देखना, पहले क्या था? शरीर के दिन, अभी देह का क्रिया। बोलो शरीर का दिन, बोलो शरीर का दिन, देह का क्रिया। देह का क्रिया मतलब क्या है? शरीर के कामों को मारना। कैसे मारना? आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारना। कितने लोग मुझे बोलते, पता है पास्टर जी, ये शरीर मेरे वश में नहीं आता। अरे तेरे वश में नहीं आएगा, आत्मा की वश आएगा, आत्मा की वश आएगा। आप बोल सकते हो? शरीर के देह के क्रियाओं को आत्मा से क्या करना? मारना। बोलो देह की क्रिया, बोलो देह की क्रिया। क्या है देह की क्रिया? देह की क्रिया क्या है ये समझ लेना। इधर देखो, इधर सब इधर देखिए, क्या है देह का क्रिया ये समझ लेना। क्योंकि देह की क्रिया हम देह से मार नहीं सकता, शरीर से मार नहीं सकता, क्योंकि देह की क्रियाओं को मारने के लिए आत्मा ही ताकतवर है। बोलो हालेलुया। अब मैं पूछना चाहता हूँ देह की क्रिया क्या है? रानी भाई आ सकते हो? देह की क्रिया क्या है ना? इधर आओ। अगर ये डानी भाई को है ना, मैं खींच कर अगर मारना चाहता हूँ, ऐसे मारना चाहता हूँ, क्या करेंगे? एक्शन करेगा, अपने चेहरे पे क्या करेंगे? पीछे करेगा। ये कौन सा है? शरीर का क्रिया। समझ रहे हो ना? शरीर के। एक बोतल इधर रख दिया, एक बोतल जो आप चाहते हो वही बोतल, जो आप सोचते हो वही बोतल इधर रख दिया, इधर रख, जो आप सोचते हैं ना वही। सही।
क्या करेंगे? खिंचाव, 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 अभिलाषा यानी खिंचाव। ये हम शरीर को बोलते नहीं, नहीं होना, एक और करो, नहीं। शरीर अपने आप को क्या करेगा? खींचेगा। और क्या करेगा? ये हाथ जाकर पकड़े। उस वक्त भी शरीर बोल क्या बोलता है? नहीं, 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 खोलेगा। उसके बाद अंत नहीं, नहीं करना। ये देह की क्रिया है, लेकिन जब ये इधर है तो आत्मा को बोले मुझे रोको। आत्मा को बोले मुझे हे आत्मा, मैं इसको छूने नहीं चाहता, टच नहीं करना चाहता। मैं बताऊं, मरे हुए से जिला हुई आत्मा तुम्हारे अंदर खाली करेगा। देह का क्रिया आत्मा के द्वारा क्या करना? मारना। बोलो मारना। देह का क्रिया आत्मा के द्वारा मारना। ये तो लोग आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। देह की क्रिया झूठ बोलना, लड़ाई करना, पाप करना, ये सब कुछ कौन सा? इसको कैसे हम वश कर सकता है? आत्मा के द्वारा। देह के क्रिया को आत्मा के द्वारा क्या करो? मारो। क्या करो? मारो। इसको मारना। ये शरीर है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ये शरीर बेशर्म है। ये शरीर क्या होता है? इसको जैसे अब चलाओ ये क्या करेगा? ये जैसे चलाओ चलेगा। ये कुछ रीति है इसको। सवेरे उड़ना, खाना पीना, रहना, कितना खिलाते पिलाते इसको। आप खिलाते पिलाते नहीं? बोलो, फिर भी ये नाराज नहीं होता? वो ये नाराज होता है? ये शरीर क्या हो जाता है? नाराज। एक रात अगर सोया नहीं है, नाराज नहीं होता? यानी इसको खिलाएंगे नाराज नहीं होता? इसको वो भी खिलाएंगे, आलू वाले नहीं खिलाएंगे। अच्छा अच्छा खाना क्या करेंगे? मांगेगा। अगर नहीं खिलाए तो बोलो, आज मीटिंग के बाद घर में जाके क्या करेंगे? कुछ लोग की आदत है मीटिंग के बाद घर में जाकर सोना, है ना? अगर नहीं सोए तो शरीर क्या करेगा? बोलो नाराज। हम एक सिस्टम में इसको लेकर आ रहे हैं। क्या करें? सिस्टम में। ये जो मांगेगा नहीं दिया ना तो लड़ाई। नहीं सही है? क्या होता है? मेरे आवाज क्लियर है? मेरे आपको समझ में आ रहा है? हमको समझ में आ रहा है? बोलो। ये कुछ लोग बहनों की आदत देखो, बाल जो रखते ना, चलो आप आशीष करें। कुछ लोग ने बाल आगे और काट के रखते ना, काट के। ये क्या करें? हमेशा क्या करेंगे? कुछ क्या करें? है नहीं, कुछ है नहीं, फिर भी ये शरीर की क्रिया है, देह का। ये ना कुछ ऐसे हमेशा ये बाल उधर सेट है, साइड में लगाया सब कुछ, फिर भी आदत ऐसे। बहन लोग, भाई लोग को देखो, ये करो। ये क्या? ये कौन सी क्रिया है? अगर करो या ना करो फिर भी आपको आदत बन गया। क्या बन गया? कुछ भी नहीं है, एक ही होगा। एक ही होगा। वो क्या कर दिया? इसको क्या दिया? एक में से एक निकल गया। ये कौन सा है? ये शरीर की क्रिया है। ये शरीर के बोलो शरीर की क्रिया। अभी कोई भाई आपके पास है, बहन आपके पास है, आपको फालतू ऐसे बोलने शुरू कर दिया, आपका भी मुंह क्या हो जाएगा? मेरा पुराना स्वभाव तुझे याद है? तुझे पता मैं पहले कौन था? ये देह का क्रिया है। इसको कैसे मारना? मेरे विश्वासियों, आत्मा की विश्वासी बनना। क्या बनना? बोलो बोलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा मूसा को बोला क्या करो? मूसा को बोला क्या बोलो? मूसा को क्या बोला? जलते हुए झाड़ी के बीच में से परमेश्वर मूसा को क्या बोला था? अपने पैरों के जूते को क्या करो? उतारो। मूसा ने खुदा को बोला
मैं सोच लेता हूँ उतारना या बोला या मैं ना अपने मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ उतारना ऐसे बोला हमें तो उतार के हाथ में रखेंगे ऐसे ठीक हो गया तो फिर उतार देख लेंगे हालेलुया अब ठीक हो गया तो क्या करेंगे ये जूता फेंक देंगे कुछ बात है खुदा जो बोलते तुरंत करना मुझे सोचने का टाइम नहीं है जो खुदा हमसे बोलते उसी वक्त करना ही करना है वो कितने लोग आमीन बोल सकते हैं कितने लोग आमीन बोल सकते हैं इसलिए देह के क्रियाओं को क्या करना मारना इसको मारना पड़ेगा क्योंकि मैं हाथों से मारूंगा तो ये दोबारा क्या हो जाएगा जा नहीं जाएगा इसलिए हम नहीं मारना आत्मा को दे दो पवित्र आत्मा को दे दो पवित्र आत्मा मेरे देह के क्रिया को आज मार दे मुझे कूट ले मुझे क्या करो कूट ले उसके बाद बस में उसके बाद मुझे बोलो मुझे कूटो और क्या मतलब पीसो और कर दो लेकिन मुझे आत्मा के स्वभाव के अनुसार हालेलुया हालेलुया आपको पता है आत्मा में जो जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है ना उनको कभी कभी पवित्र आत्मा सोने भी नहीं देता जो खुदा के हाथों में इस्तेमाल होता है उनको सोने भी नहीं देता कभी कभी आत्मा पता है कि पवित्र आत्मा जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ना उसको नींद से क्या करेंगे वो सोचे ये भूत आया ये भूत नहीं है ये आत्मा है हालेलुया उसको क्या करेगा उठाएगा तू शरीर के अभिलाषा को पूरा कर रहे हो तू तो बोलते कि मुझे इस्तेमाल कर तू तो बोल प्रार्थना करते मुझे क्या करो मेरे द्वारा लंगड़े अंधे प्रार्थना करके सो गया हालेलुया आप पाकर क्या बोलते उठाओ मैं तुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं बोलो जिसको आत्मा चलाते हैं बोलो जिसको कभी कभी आप उनको देखकर आप ऐसे बोलेंगे पागल है जिसको पवित्र आत्मा चलाते हैं हम कभी कभी उनको देखकर बोलती है ना हालेलुया जिनको परमेश्वर की आत्मा चलाते हैं वो परमेश्वर की आत्मा की पूरे वश में मैं एक बात बता ये नहीं आपको परमेश्वर बोला किरीत नाले के पास जाकर क्या करो चुप जाओ क्या मैं क्या दूंगे मैं क्या देंगे खाने के लिए रोटी किसकी द्वारा सच बोलना कौवा अगर आपको रोटी लेकर आता आप खाएंगे कौवा आपको रोटी देख रहे हैं खाएंगे बेटा क्यों क्यों हम तो रोटी कौवा को वो अलग बात है चलो जाएंगे ओके अगर कौवा रोटी लेकर आएंगे तो आप खाएंगे क्योंकि पक्षियों में से सबसे ज्यादा गंदा होता है कौवा क्यों गंदा है क्योंकि गंदगी में अरे खुदा ने बोला मैं कौवा से तुझे खिलाऊंगा हालेलुया कौवा से मैं तुझे क्या करूंगा एलिया बोला ये खुदाया माफ कर दो कबूतर को भेज ले कौवा को नहीं भेजना कबूतर को क्या करो भेज दो क्योंकि कौवा जो लेकर आता रोटी है ना वो अच्छा नहीं होता वो गंदगी से लेकर आएंगे मुझे क्या पता आपने दिए या वो ये कोई क्या बोलते हैं वो नहीं से लेकर आया हालेलुया है ना मुझे क्या पता वो नाले से हमें कुछ पता नहीं पता लेकिन ये नहीं आने बोला तू कौवा को भेजेंगे तो मुझे पता है वो रोटी तेरे ओर से एक और बात समझ लो ये जो कौवा है ये किसी को रोटी देने वाला है बोलो अगर किसी के पास है तो ये कौवा क्या करेगा उसको छीन लेगा कौवा का स्वभाव किसी को देते नहीं छीन लेगा बोले क्या करता है तो परमेश्वर ने पता क्या किया एलिया के सब कुछ अंडर से निकल कौवा को बोला एक व्यक्ति किरीत नाले के सामने क्या हुआ छुपा हुआ है उसको ये रोटी देना है मैं आपको बताना चाहता हूँ
एलिया के शरीर की रोटी परमेश्वर ने खिलाया और आत्मा की रोटी एलिया परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। आज हम शरीर के नहीं बनना, देह के क्रियाओं को आत्मा के द्वारा क्या करना है? मारना है। आजकल शैतान का सबसे बड़ा चालाकी पता क्या है? आत्मा में हमें जागने नहीं देते। आत्मा में आत्मा में जागने नहीं देते। ये शरीर अभी ऐसे फूट लेगा, मरोड़ लेगा, कब्जा करेगा, कुछ भी बातों पे हमारे कब्जा करेगा। आज खुदा के नाम से बोलना, हे देह की क्रिया मैं तुझे खत्म करता हूँ। हे रब की आत्मा आज अभिषेक से भर जाए, आत्मा से भर जाए। कि मैं परमेश्वर की आत्मा में जागना चाहता हूँ। मुझे आज क्या चाहिए? यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाए हुई आत्मा मुझे वो आत्मा चाहिए जिसको यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वो आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ। बोलो बोलो। आज मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि ये आत्मा मुझे चाहिए? मैंने बोला शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सोच लो आज ज्यादा से ज्यादा शरीर की बातों पर क्या करते हो? दिन बिताते हो, लेकिन शरीर की बातों से मन हटाओ और कौन सी बातों में? आत्मा की बातों पर मन लगाना। मेरे खुदावंद आज आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आमीन बोल सकते हो? दिन को 10 बजे 11 बजे कोई भी प्रार्थना कर सकता है। रात को 11 बजे 1 बजे वो प्रार्थना कर सकते जिसके अंदर आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया। दोपहर के 1 बजे 12 बजे कोई भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन रात को 1 बजे 3 बजे 2 बजे प्रार्थना जो करते हैं उनको अंदर आत्मा बसा हुआ है। बाइबल उठाकर कोई भी चल सकता है, लेकिन बाइबल जो पढ़ते हैं उनके अंदर आत्मा बसा हुआ है। बोल सकते हैं बाइबल कोई भी उठा के चल सकता है। उठाने में क्या, लेकिन पढ़ने में आत्मा अंदर आना चाहिए। आत्मा अंदर आना चाहिए। स्वप्न कोई भी दे सकता है, लेकिन दर्शन जिसके अंदर आत्मा है वो दे सकता है। हालेलुया। स्वप्न कोई भी दे सकता है, लेकिन जिसके अंदर दर्शन वो आत्मा जिसके अंदर वही दे सकता है। प्रार्थना कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा दूसरों के शरीर में कुछ हलचल होना आत्मा जिसके अंदर वही कर सकता है। आज कितने लोग बोलेंगे मेरे प्रार्थना के द्वारा दूसरों के अंदर क्या होना चाहिए? हलचल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे प्रार्थना के अंदर देश में, मेरे प्रार्थना के परिवार के अंदर, मेरे प्रार्थना के अंदर व्यक्ति के अंदर ओ मुझे आ जाओ आत्मा चाहिए।
देह का क्रिया खत्म हो गया है। परमेश्वर अपना आपको आत्मा में चलाने जा रहा है। वो यीशु को मरे हुए से जिला हुई आत्मा तुम्हारे अंदर आज कार्य करने जा रहा है। आइए मिलकर प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। एक मिनट आप सभी लोग घुटने में बैठ सकते, घुटने बैठिए और परमेश्वर की आत्मा आज कुछ लोग को अपने अभिषेक से भर दिया, कुछ लोग की अभिषेक खुदावंद अभिषेक से भर दिया। तुम्हारे मन की उदासी, तुम्हारे आत्मिक जीवन को उदासी डालकर शैतान खा रहा है, उसको डांट दे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे अंदर बसा हुआ आत्मा वो कार्य करने नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़े एक योजना के साथ तुम्हारे अंदर खुदा ने आत्मा डाला है। बहुत बड़े एक अभिषेक की आत्मा तुम्हारे अंदर खुदा ने डाला है, लेकिन शरीर कुछ करने नहीं दे रहे हैं। शरीर करने नहीं दे रहे हैं। शरीर परमेश्वर की आत्मा को उदासी करने के लिए चाहता है। आज खुदा की आत्मा मुझे बता रहे हैं, तुम्हारे अंदर की आत्मा खाली करने जा रहे हैं। एक इस्करियोत यहूदा फांसी लगाया। उस सेम टाइम खुदा ने एक और हमें यहूदा खड़ा किया है जिसने परमेश्वर के वचन लिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने के मतलब एक ही शिमोन आमेन छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे शिमोन को परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। जो वरदान आपको दिया है, जो सेवा खुदा ने आपको दिया है, जो अनॉइंटिंग आपको दिया है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो, वो सेम जगह पर सेम नाम में दूसरों को परमेश्वर खड़ा करेगा। आज खुदा की आत्मा तुझसे बात कर रहा है, मैंने जो तुझे दिया है वो इस्तेमाल कर। क्योंकि तेरे द्वारा में बड़े काम करने के लिए, लेकिन तुम शरीर की कुछ बातों में दबते जा रहे हो। आज देह के क्रियाओं को आत्मा के द्वारा खत्म करे। ओ कितने लोग रोना चाहते हैं, कितने लोग खुदा के सामने समर्पण करना चाहते हैं, कितने लोग बोलना चाहते, प्रभु मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभिषेक, एक्स्ट्रा पावर दागा बाना सी रखा ना दागा सी। ओ जीसस, आपकी बलवंत हाथ में समर्पण करते प्यारे प्रभु। यस मेरे परमेश्वर, हाथों को स्वर्ग को उठाए, सभी लोग स्वर्ग को उठाए हाथ। खुदा को बोलो, प्रभु प्रभु ये हाथों में मुझे अभिषेक चाहिए। मेरे 5 मिनट की प्रार्थना 10 मिनट की प्रार्थना नहीं। मैं आज समझ गया हूँ मेरे अंदर कौन बसा हुआ। हालेलुया। हे शैतान, मैं समझ गया हूँ आज मेरे अंदर कौन राज्य करेगा। हे बीमारी, मैं आज समझ गया हूँ मेरे अंदर कौन बसा हुआ है। हे दुष्ट आत्मा, मैं आज समझ गया हूँ मेरे अंदर कौन सी आत्मा बसा हुआ है। ओ बोले बोले यीशु, मैं आज समझ गया मैं कौन हूँ। हीरा दाना शादा, तू मुझे कब्जा नहीं कर सकता।
पर ध्यान देने जा रहा है। ओ खुदा से बोले, प्रभु आज मैं ये 5 रोटी जब खाएंगे, जब मैं ये द्राक्षरस पिएंगे, मेरे अंदर दुगने अभिषेक दे, मुझे दुगने अभिषेक दे। पुराना बीमारियां भाग जाए, पुराने शक्तियां भाग जाए, पुराने सोच भाग जाए, एक नया भाव आ जाए। ओ दुआ करे सभी लोग प्रार्थना करें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इस वक्त उस वक्त आप सभी लोग खुदा की आत्मा में समर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम सभी मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन प्रभु मोहन में शामिल होने के जा रहे हैं। और कौन इस पात्र रोटी और द्राक्षरस से काम ले सकते हैं? जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिया है और खुदा के भवन में लगातार आते हैं और पवित्रता में जो अपनी जिंदगी बिताते हैं और जो विश्वास करते हैं दोबारा बादलों पर यीशु मुझे लेने के लिए आएगा, विश्वास कर 2 लोग ही इसमें शामिल हो सकता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हमारे बीच में पढ़े पढ़ेंगे और खुदा के पवित्र कलाम इसमें क्या बताते हैं उस वचनों को पढ़कर फिर हम इस पाक आमेन रोटी और पाक द्राक्षरस में शामिल होने जा रहा है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा
रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच दे तो दंड ना पाते। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं कोई भी अनुचित रीति से इसमें शामिल ना हो। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, अपने आप को जांच ले और अपने गुनाहों को माफ करने के लिए खुदा से माफी मांगे। प्रभु मेरे उठना बैठना बोलने में बात करने में जो भी गुनाह मैंने किया है मुझे क्षमा करे परमेश्वर। अपने लहू से मुझे धो ले प्रभु जी। खुदा ये परमेश्वर ने लिखा जो अनुचित रीति से ये रोटी में से खाते हैं लोगों में से पीते हैं। कुछ लोग मसीह में, कुछ लोग रोगी भी हो गया और कुछ लोग मसीह में भी सो गया है और इसलिए अनुचित रीति से इसमें कोई शामिल ना हो। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस समुदाय को प्रवेश आशीष करने के लिए और इस हमें पाक रोटी और पाक द्राक्षस प्रवेश में आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त सोनी भाई इस समुदाय की आशीष के लिए प्रार्थना की जाए। महान परमेश्वर परमेश्वर आपकी असीम सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। महान खुदावंद जो भी पिता परमेश्वर प्रभु हमसे गलती गुनाह हुआ है परमेश्वर प्यारे खुदावंद अपने सर को झुकाकर घुटनों पर आकर परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं मेरे खुदावंद। मेरे प्यारे प्रभु जी जितने भी लोग परमेश्वरी से प्रभु बोझ में शामिल है खुदावंद उन सबको आशीष करना ब्लेस करना मेरे खुदावंद। खुदा परमेश्वर प्रभु प्यारे खुदावंद जो भी पास्टर जी की प्रभु जी आपके दास की सेवकाई है पिता परमेश्वर उस सेवकाई को परमेश्वर और भी बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। और भी परमेश्वर प्रभु परमेश्वर अपने दास को और भी दुगना मसा हमारे परमेश्वर बढ़ाकर परमेश्वर हमारे बीच में इस्तेमाल करे खुदावंद। परमेश्वर सेवकाई में परमेश्वर वो बढ़ते जाए मेरे खुदावंद। मेरे महान परमेश्वर सबको आशीष करे खुदावंद। इस प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर हम अपने आप को परमेश्वर आपके साथ बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद और आपका रूह आत्मा हम पर बना रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। प्यारे खुदावंद आपने मेरी प्रार्थना को सुना धन्यवाद करता हूँ। आदर और महिमा आपके नाम को लेता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दुआ मांगता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी परमेश्वर की मदद में हमने सुना है। उसके बाद यीशु मसीह अपने रोटी को उठाया कहने लगे ये मेरा देह है मैं आपके लिए तोड़ कर दे रहा हूँ। परमेश्वर इस रोटी को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं मेरे खुदावंद। आज हम सभी लोग इसमें हमें भागवत होने जा रहा है प्रभु। हमारे अपराधों को क्षमा कर हमारी गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी। अपने शरीर को हमें तोड़ कर दे दिया है। जब तक हमें नहीं आते तब तक मेरे स्मरण के लिए किया करो। आज की बदल के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से रोटी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा ये मेरे शरीर है मैं आपको तोड़ कर दे रहा हूँ। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना पूर्व इसमें शामिल हो जाएंगे और खुदा के आने आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने करने का ये मेरा नया नियम की जो लघु है बाजा है हम इसमें से जो विश्वास करेगा अनंत जीवन पाया जाएगा। मेरे परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। खुदावंद हमें आशीष करे मेरे यीशु। आपके लघु हमें चंगाई दिया है आपके लघु हमें अभिषेक दिया है प्रभु। आज जो इसमें शामिल हो जाएगा तो नया बल को प्राप्त करने के लिए मदद किया जाए। आगे के समय पवित्र आत्मा खाली कर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आशीष करने में चाहता हूँ। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए क्योंकि आपके बीच बीच में आने की थोड़ा दिक्कत लगेगा। और जो भाई लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं एक लाइन में खड़े होना और बगल में हो इसमें शामिल हो 2 लाइन में खड़े होने बात आगे आगे आप आएंगे मतलब लाइन में आएंगे और आप लेते जाना। परमेश्वर आशीष करे। हमारे कोयर हमारे बीच में गीत गाएंगे और खुदा के नाम को धन्यवाद करेंगे। कोई बाहर नहीं जाएगा। सभी लोग प्रार्थना पूर्वक यहाँ पर शामिल Oh
शामिल होना चाहता था, लेकिन मुझे द्राक्षरस या रोटी नहीं मिला। और ऐसे कोई है तो हाथ उठा सकता है। विश्वास करता हूँ सबको मिल गया है। परमेश्वर सेवकाई को आशीष के ताली बजा खुदा के नाम में। ये टेबल की ओर ध्यान दे। द्राक्षरस और रोटी बचा हुआ है। ये दर्शाते हमारे बीच में से काफी लोग अभी बपतिस्मा लेकर खुदा के साथ जुड़ना है। समय ज्यादा नहीं, जल्दी बपतिस्मा लिए जाएं और इस प्रबोध में शामिल हो जाए। खुदा आने वाला है। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, एक गीत गाएंगे जिस वक्त जो लोग परमेश्वर को ऑफरिंग देना चाहते हैं आप दे सकता है। उसके बाद हम प्रार्थना पूर्वक इस संवाद को समाप्त करने के लिए जा रहे हैं।
परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्यारे परमेश्वर शरीर के अभिलाषों को मार कर आत्मा की बातों में चलने जा रहे हैं। मरे में से जिलाए हुए यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। अभी कोई भी शैतान के कब्जे में होने ना दे। आत्मा में आगे बढ़ते जाएंगे मेरे खुदा। नया बल आपने दिया मेरे खुदा। परमेश्वर देह के कामों को, शरीर के दिल को, देह के खुदाबंद कामों को छोड़कर आत्मा की बातों में चलने के लिए मदद करें। लोग सबको आशीष कर। इस हफ्ता सबको सुरक्षित रखा जाए हर बीमारी से, हर बंधन से, हर तकलीफों से। प्रभु अपने लहू से छुटकार दे प्रभु। एक एक लोग के साथ स्वर्ग दूर जाने दे मेरे परमेश्वर। जो लोग आज नहीं पहुंच पाया उन्हें भी आशीष करें प्रभु जी। परमेश्वर इस पात्र के पात्र दया के समय आशीष करके दिए धन्यवाद। अगले हफ्ता फिर से महात्मा में जोर से आने की मदद करें। आत्मा में हम आपकी आराधना करने पाए। आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना हाथ उठाकर धन्यवाद करे। हालेलुया। आप खुदा के आशीर्वाद पाए के परमेश्वर क्या निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा के संग सौभाग्यता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया। हालेलुया।